आओ, आज हमारा गृहस्थ गीता का 8वां अध्याय धर्म ध्यान सच्चा ध्यान। आप विचार करके रखना, धर्म ध्यान ही सच्चा ध्यान है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, धर्म ध्यान में कहीं नहीं लिखा कि पूजा पाठ करो। धर्म ध्यान में कहीं नहीं लिखा कि तुम त्याग तपस्या करो। आप विचार करके रखना, लेकिन इसमें धर्म ध्यान में लिखा कहीं नहीं है पूजा पाठ करो, त्याग तपस्या करो, व्रत नियम संयम पालन करो। लेकिन ना लिख के भी उन्होंने सब लिख दिया। क्या किया? धर्म ध्यान के उन्होंने 4 वेद आचार्यों ने कहे हैं। हमारे मूलाचार ग्रंथ के अंदर आचार्य भट्टेकर स्वामी कहते हैं, गर्ण गीर्ण मन विरूम भीऊर्ण धम्म चौबीहें झाई आना पाए विवाहे बिचियो या संतान विषयम चा। धर्म ध्यान के आचार्यों ने 4 वेद बताए। तत्वसूत्र के अंदर भी कहते हैं, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। धर्म ध्यान के 4 वेद बताए हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। कितने वेद बताए यहां पर धर्म ध्यान के? 4। कितने वेद बताए? 4। पहले नंबर पर आज्ञा विचय। पहले नंबर पे कौन सा बताया? दूसरे नंबर पर अपाय विचय। दूसरे नंबर पे कौन सा बताया? अपाय विचय। तीसरे नंबर पर विपाक विचय। तीसरे नंबर पर कौन सा बताया? विपाक विचय। चौथे नंबर पर संस्थान विचय। चौथे नंबर पर कौन सा बताया? संस्थान विचय। विचय मतलब होता है चिंतन। विचय का मतलब होता है मनन। विचय का मतलब होता है उसका स्मरण करना। आज्ञा विचय, जिनेंद्र की आज्ञा क्या है उस पर चिंतन करो। अपाय विचय, संसार में जो भी जीव हैं, कौन कौन जीव हैं दुखी हैं, कौन सुखी है, इस पे चिंतन करो। ये हो गया अपाय विचय। तीसरे नंबर पे बोला विपाक विचय। विपाक विचय कि इसने कौन सा ऐसा कर्म किया, इसको ऐसा फल मिल रहा है, इसका चिंतन करना है। ये हो गया विपाक विचय। और चौथे नंबर पे क्या? संस्थान विचय। संस्थान का मतलब है 3 लोक में कौन सी चीज कहां पर स्थित है, कहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, कहां मध्यलोक है, कहां अधोलोक है, कहां जम्बूद्वीप है, इस बात का चिंतन करना, ये तुम्हारा संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। अब यहां कहां आई पूजा पाठ करने को? लेकिन फिर भी यह कहकर ना कहकर भी आचार्यों ने सब कह दिया। आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आचार्य यहां कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करो। तुमसे ज्यादा व्रत नियम संयम ना हो पाए, ज्यादा त्याग तपस्या ना हो पाए, पूजा पाठ ना हो पाए, लेकिन अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का तो भाव रखो। श्रद्धा का भाव उन पर तो है, लेकिन उनकी वाणी पर श्रद्धा का भाव रखो। आचार्य यहां पर कहते हैं कि हम अगर धर्म ध्यान करना चाहते हैं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत मूलाचार्य में आचार्य स्वामी भट्टेकर स्वामी कहते हैं, पंचतिकाय छज जीव निकाय काल दव मन्य आनागे जे भावे अनाविचीर्ण वीक्षणाधि। उनमें से आज्ञा विचय का वर्णन कहते हैं 5 अस्थिकाय, 6 निश्चित द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन पर सिद्धांत करने का प्रयास करो। 5 अस्थिकाय, 6 द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन पर सिद्धांत करो। अब आपको ना 5 अस्थिकाय मालूम है और ना 6 द्रव मालूम है, ना 7 तत्व मालूम है और ना 9 पदार्थ मालूम है। क्या महाराज जी हम तो पहली कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप केजी वाली को
कॉलेज की पढ़ाई पढ़ा रहे हो। तो आचार्य के यहाँ कह रहे हैं 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव, 7 तत्व और 9 पदार्थ की जानकारी नहीं है। धीमे धीमे उसे भी करना है, लेकिन सिद्धांत करो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो सब सही है। सुन तो लो कम से कम एक बार। 5 अस्तिकाएं, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाएं। 6 द्रव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव है। 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। 9 पदार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ हैं। इन पे आप श्रद्धा करके रखो। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है तो इस पे श्रद्धान करने का प्रयास करो। अब इसके अलावा करना क्या है? श्रद्धान से काम चल जाता तो हमारे ख्याल से श्रद्धा करने वाला पहले तर जाता और क्रिया करने वाला रह जाता। श्रद्धा के साथ हमें ये मालूम होना चाहिए देव शास्त्र गुरु की आज्ञा क्या है। देव शास्त्र गुरु ने, देव ने जो कहा वही शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में जो लिखा है वही तुम्हारे गुरु तुम्हें बताने का प्रयास करते हैं। देवों को तुमने अपने हिसाब से बना लिया, शास्त्रों का अर्थ तुमने अपने आप से समझ लिया। गुरुओं को समझने के लिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना पड़ेगा। आप अपने जीवन में इतना ही विचार करके रख लें कि आप कुछ भी ना करते हो, केवल गुरु पे श्रद्धान करने का प्रयास करो। आप अपने आप को ही अपना गुरु बनाओ, अपनी आत्मा को अपना गुरु बनाओ कि तुम्हारा मन किस चीज के लिए बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, किस चीज के लिए तुम्हारा मन बिल्कुल पक्का और मजबूत हो रहा है। हमारी पूजाओं की पद्धतियों में, हमारे भोजन की पद्धतियों में बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारे लफड़े हैं, लेकिन हम एक बात विचार करें, क्योंकि हमारा जन्म इस प्रांत में हुआ तो यहाँ की पूजा पद्धति हमें बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अगर हमारा जन्म दक्षिण में हो जाता तो दक्षिण में जो पूजा पद्धति है वो बिल्कुल परफेक्ट लगती, और हमारा जन्म और कोई संप्रदाय में हो जाता तो हमें वहां की पूजा पद्धति बिल्कुल परफेक्ट लगती। तो हम क्या करें? इसलिए आचार्य ने कह दिया स्व विवेक को सबसे बड़ा स्थान दो। स्व विवेक तुम्हारा क्या बोलता है? हमारा जैन धर्म कैसा धर्म है? कहा गया है जैन धर्म किसका? जो मानेगा उसका। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो जैन धर्म किसे कहते हैं? अभी मैं बच्चों को पढ़ा के आया, जैन धर्म किसे कहते हैं? सारे बच्चे उत्तर दे दिए। आप लोगों से पूछो तो बताओगे जैन धर्म किसे कहते हैं? पूजा पाठ करना जैन धर्म नहीं है। विचार करके रखना जैन धर्म किसे कहते हैं? अहिंसा में धर्म को जैन धर्म कहते हैं। इतनी छोटी सी परिभाषा है, सिंपल सी। जैन धर्म किसे कहते हैं? अहिंसा में धर्म को जैन धर्म कहते हैं। और जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र का भक्त है उसे जैन कहते हैं। जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं, कल एग्जाम होगा बच्चों को, परसों, तब आप देखना। इतना ही विचार करके रखना, अहिंसा में धर्म को जैन धर्म कहते हैं। ये हमारे भगवान की आज्ञा है। अहिंसा धम्मो, ख्याल करना, दया धम्मो, रत्नात्रय धम्मो। तो हमें देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो भी हम करते हैं करें, पूजा पाठ, सेवा, जो भी समर्पण भाव, लेकिन इतना विचार कर लो हमें किसी की निंदा आलोचना नहीं करना। हमें ये नहीं सोचना कि वो गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। जहां हमारे मन में ये गलत और सही का भाव आ गया ना, तो विचार करके रखना हम फंस जाएंगे। क्योंकि हम अभी कहेंगे कि रात हो गई है,
लेकिन अमेरिका वाले कहेंगे दिन हो गया है, तो फिर कहोगे कि नहीं रात, वो कहेंगे दिन। झगड़ो और झगड़ा वाला वो जैन नहीं। हमारे यहाँ दो आंखें दी आचार्यों ने, एक अनेकांत और एक स्यादवाद। आप विचार करके रखना, अनेकांत और स्यादवाद, ये अहिंसा। हम आज्ञा जैन धर्म, आज का आज्ञा विचय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं। जैन सिद्धांत में दो आंखें दी हैं, एक हमारे को अनेकांत और एक स्यादवाद की आंखें। अनेकांत किसे कहते हैं? अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत समझने की शैली है, स्यादवाद समझाने की शैली है। हम किसी भी वस्तु को समझना चाहते हैं तो अनेकांत दृष्टि से समझे। अगर किसी ने कहा कि अभी दिन है, हाँ भाई दिन है। क्यों दिन है? अमेरिका में अभी दिन है। आप विचार करना, कोई कहे रात है, हाँ भाई रात है, अभी दिख रही है। आप विचार करना, ये अनेकांत है। अनेकांत से समझना है और स्यादवाद से समझाना है। कभी विवाद नहीं होगा, और जब विवाद नहीं हुआ तो समझना आप सच्चे धर्मात्मा हो। 363 मत, सारे मिथ्या मार्गी, सारे। अब आप विचार करना, चोर व्यक्ति को ताला खुला मिल जाए तिजोरी का, उसके पुण्य का उदय है या पाप के उदय है? शराबी व्यक्ति को शराब पीने को मिले, पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? सुअर को मल खाने को मिल जाए, पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? पुण्य के उदय हो उनके। आप विचार करके रखना, धर्मात्मा को पूजा करने को मिल जाए, पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? पुण्य के उदय हैं। हाँ, स्वाध्याय प्रेमी को स्वाध्याय करने को ना मिले। अभी हमारी शाम दोपहर की क्लास 2:30 बजे चलती है। हमारे क्या नाम है, प्रिया बहन, क्या नाम है उनका मालूम ध्यान नहीं है, नरेंद्र पांड्या की मिसेज प्रिया बहन, जो भी आके बोली महाराज 2:30 बजे से मेरे को बेचैनी होने लगती है, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है। और नहीं जाए तो वो सोचती है कि हमारा पाप का उदय, और पहुंच गए तो लगता अब मेरे को पुण्य मिल गया। तो जिसको जो रुचि है वो उसको उसके पुण्य से मिलेगा, और नहीं मिल रहा है ये पाप का उदय है। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करो। कितने प्यारे हैं हमारे भगवान। उन्होंने इतना कह दिया, जम सकई तम कीरे, जितनी शक्ति हो उतना करो, उसके बिना सिरदा रख लो। आप लोग पूजा में पढ़ते भी होंगे ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, आगे शक्ति बिना सिरदा रख। तुमसे नहीं हो रहा है 4 उपास करना, 1 उपास करो। 1 उपास करना नहीं हो रहा है, अनाज छोड़कर भोजन करो। वो भी नहीं हो रहा है, भगवान हमसे नहीं हो पा रहा है, जो कर रहे उनकी अनुमोदना करो। आप विचार करके रखना, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम मंदिर में बार बार नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो आ रहे उनकी अनुमोदना करो। हमसे नहीं हो पा रही है पूजा, जो कर रहे अनुमोदना करो। देव शास्त्र गुरु की अनुमोदना करने से हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है। और हम निश्चित कर लें, अरे ये बार बार चले जाते हैं, फालतू हैं, घर से इनको कोई काम धाम थोड़ी, सुबह भी चले जाते, दोपहर में भी चले जाते, शाम में चले जाते, एक तो आते नहीं हो, और जो आ रहे उनकी निंदा करो, तो तुम्हारा क्या होगा? पाप का उदय चल रहा है। विचार करना, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। हमारे अहिंसा में धर्म का पालन करना। कोई भी, मैं आपसे एक बात और पूछूं, जैन धर्म किसका? जैनियों का? जो मानेगा उसका। अच्छा, जैन मोक्ष जाता है या जो मोक्ष गया वो जैन होता है? जैन मोक्ष जाता है या जो मोक्ष गया वो जैन होता है? हाँ, जैन मोक्ष जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जो मोक्ष गया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, कर्मों को परास्त कर दिया है, वो नियम से मोक्ष होगा, वो जैन व्यक्ति ही होगा। आप विचार करना। और एक बात और ख्याल करना, ये जैन कोई धर्म नहीं है। हम बन गए ना जैन जैन जैन।
जैन कोई धर्म नहीं, जैन एक संप्रदाय है। धर्म क्या है? बद्धु स्वावो धम्मो, दया मूलम धम्मो, रत्नात्रय धम्मो। धर्म है हमें हमारा स्वभाव पहचानना, हमें हमारे प्रवृत्ति को पहचानना। तो सबसे बड़ा धर्म ये होगा कि हम अपने स्वभाव को पहचानें। अगर हमने अपने, अच्छा आपका स्वभाव क्रोध करना आपका स्वभाव है या क्षमा आपका स्वभाव है? हाँ, क्षमा, बहुत सुंदर। मायाचारी करना स्वभाव है या सरल रहना स्वभाव है? अहंकार स्वभाव है या विनय स्वभाव है? विनयम मोक्षम द्वारो। ये सब आप ही लोग बोल रहे हो, है ना? आप विचार करके रखना, लोभ प्रवृत्ति का नाम स्वभाव है या संतोष वृत्ति का नाम स्वभाव है? बहुत सुंदर। अब ये जो बोल रही हो इसको आचरण में उतारना है, यही तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। अब क्रोध करोगे तो विभाव में जा रहे हो, मायाचारी कर रहे हो विभाव में जा रहे हो, दूसरों के निंदा आलोचना कर रहे हो विभाव में जा रहे हो। स्वभाव में एक बार उतर कर देखो, इतना आनंद आएगा। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना है। हमसे ना हो पाए कोई बात नहीं, जो कर रहा है आज ही मन में संकल्प बना लेना, हे भगवान, चाहे पूजा पद्धतियां हो, चाहे भोजन की क्रिया हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, हमें जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। और कोई दूसरा कर रहा है, वो जो कर रहा है वो जाने, हमें उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। यही तुम्हारा धर्म ध्यान होगा। आचार्य ने तो यहां तक बोल दिया, एक चंडाल भी अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हो जाता है। अहिंसाणु व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ? यमपाल, यमपाल जैन, धनपाल जैन, कौन? नीता बहन, चंडाल। आप विचार करना, यमपाल चंडाल प्रसिद्ध हुआ, चंडाल जैन नहीं। मैंने एक दिन बताया था ना, तिजारा के चंदाप्रभु भगवान निकले, किसके घर में निकले? बाला के पद्मप्रभु भगवान किसके घर में निकले? चानन के महावीर किसके घर में निकले? एक भी जैन के घर में नहीं निकले। क्यों? ख्याल करना, क्यों नहीं निकले? वो कहना चाहते जैन धर्म तुम्हारे बापौती नहीं है, हमारी के प्रति जो श्रद्धा करेगा हम वहीं निकल आएंगे। चांदनपुर के महावीर ग्वाले के घर निकलते हैं, पद्मपुर के बड़ा पद्मपुर जाट के घर में निकलते हैं, रानीला के आदिनाथ किसान के घर में निकलते हैं, देहरे के चंदा प्रभु जमीन से प्रकट हो जाते हैं। आप विचार करना, चंदा प्रभु शिव पिंडी से प्रकट होते हैं। तो हमें आज इतना ही विचार करना, ओम जी आ गए, इतना ही विचार करना कि हमें देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना। भगवान, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं सबको समझ पाऊं। हे भगवान, मेरे पास इतना सक्षम नहीं है कि मैं सब जान पाऊं। भगवान, छोटी सी बुद्धि से जितना आता है समझ लेता हूँ, बाकी का सही होगा उनके हिसाब से सही, हमारे हिसाब से ये सही है, हमने इसे मान लिया। भगवान, बाकी के मेरे मन में कभी किसी के प्रति गलत भाव नहीं आए, वही तुम्हारा आज्ञा विषय धर्म ज्ञान होगा। आज इतना ही, 8 बज चुके। ओम नमः, जय गुरु।